नमस्ते दोस्तों, हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी मैं लेके आया हूँ एक सच्ची दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की स्टोरी। आज की कहानी 4 दोस्तों की है जो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के 2 साल बाद सब मिल रहे थे। उनके नाम रिया, त्रिशा, आकाश और सुधीर थे। ये 4 दोस्त बचपन से ही साथ में स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ थे। रिया एक नॉर्मल परिवार से थी। उनके फादर एक बैंक में जॉब करते थे। त्रिशा के फादर का अपना अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था। आकाश मिडिल क्लास फैमिली से था। आकाश के फादर की डेथ हो चुकी थी। आकाश एक गवर्नमेंट रेलवे में जॉब करता था। सुधीर की फैमिली थोड़ी रिच थी। उसके फादर एक बिल्डर थे। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपने फादर के काम में हाथ बटाया करता था। 2 साल बाद चारों दोस्तों ने मिलने का प्लान बनाया। तब न्यू ईयर नज़दीक में ही था। उन्होंने इंटरनेट पर सबसे अच्छा होटल बुक किया कि वहाँ पार्टी करेंगे, न्यू ईयर वहाँ मनाएंगे। चारों दोस्त अपने अपने घर से निकल गए उस होटल के लिए। होटल काफ़ी शहर से काफ़ी दूर हुआ करता था, काफ़ी दूर था। बीच में जंगल का रास्ता गुजरता था। वो चारों दोस्त होटल में जब पहुँचे तब उन्होंने कहा कि एड्रेस तो यही है, लेकिन ये होटल है या कोई खंडर हवेली। आसपास वहाँ कुछ भी नहीं था, सब जंगल ही जंगल, एकदम वीरान दिख रहा था। सुधीर ने बोला कि यार इंटरनेट पर फ़ोटो तो अच्छी थी, लेकिन यार यहाँ आके देखने में तो लग रही है पता नहीं यार क्या है यार, ये सब मूड ख़राब हो गया, क्या बकवास है यार ये। आकाश ने सबको बोला कि यार छोड़ो, कहीं और चलते हैं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। रिया भी यही कह रही थी, कुछ तो अजीब है यहाँ। त्रिशा ने कहा चलो अंदर देख लेते हैं, एक बारी आए हैं तो देख ही लेते हैं, कोई ना कोई तो होगा। हेलो, कोई है? उन्होंने बोला। चारों अंदर चले गए। काफ़ी रात हो चुकी थी। अब उन्होंने कोई चारा भी नहीं था कि घर वापस जाएं। देर रात को वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। बड़ा ही डरावना लग रहा था। उसने बोला, आइए स्वागत है आपका, आप ही ने होटल बुक किया था है ना। उनका कमरा दे दिया उनको। रिया जब रात को अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसको ऐसा लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसको अचानक अजीब सी बदबू आ रही थी। वो उठकर देखी बेड के नीचे किसी लड़की की लाश है। वो चीखने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सब वहाँ आ गए। रिया ने बताया कि वहाँ लाश है इसी लड़की की। जब आकाश ने देखा तो कुछ भी नहीं था। सुधीर ने कहा, लगता है तुमको वहम हो गया, तुम थक चुकी हो, ऐसा करो तुम रिया थोड़ा रेस्ट कर लो। ऐसा करो त्रिशा के साथ उसके रूम में चले जाओ, वहाँ सो जाना। त्रिशा और रिया एक रूम में सो गए। सुबह हो गई। हवेली के पीछे एक कुआं था। रिया ने उसी लड़की को कुएं के पास देखा। रिया उसके पीछे गई, लेकिन वो लड़की कुएं में छलांग लगा दी। रिया कुएं में झांकने लगी। कुएं से आवाज़ आई, रिया आ जाओ मेरे पास। रिया को अचानक पता नहीं क्या हुआ, रिया कुएं में गिर गई। ऐसा लगा जिसने किसी ने उसे धक्का मारा और कुएं में डूबने लगी। त्रिशा ने ये देखकर तुरंत आकाश और सुधीर को बुलाया। आकाश ने कुएं में छलांग लगाई और रिया की जान बचाई और उसे बाहर निकाला। रिया की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। फ़ोन का सिग्नल भी वहाँ पे नहीं आ रहा था। एकदम जंगल ही जंगल, आसपास कुछ भी नहीं। वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। उन्हें शक लग रहा था। फिर रिया ने कहा, मैं घर जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इसलिए वो घर चली गई। लेकिन उसी रात त्रिशा की मौत हो गई। बड़े ही रस्मी तरीके से सुबह हुई। आकाश और सुधीर बाहर त्रिशा का वेट कर रहे थे। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब वो नहीं आई तब उन्होंने रूम में चेक किया, लेकिन त्रिशा बहुत बुरी तरह बेड पर पड़ी हुई थी। उसके बदन से पूरा खून ही खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। जिससे लगा उसके शरीर किसी ने नोच नोच के खा लिया है। आंखें भी निकाल ली गई थी। ये देखकर दोनों की रूह कांप गई। डर के मारे वो कांपने लगे, पसीना थर थर। जनवरी के महीने में पसीना आने लगा। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। और शाम होने वाली थी। उसकी लाश हवेली के पीछे ही उन्होंने दफनाने का फैसला किया और वहाँ कुएं के पास दफना दी।
रात को जब सुधीर सो रहा था तब अचानक उसकी नींद खुली तो देखा ऊपर उसके खून गिर रहा था। उसने उसके ऊपर देखा तो त्रिशा की लाश ऊपर छत पर चल रही थी। ये देखकर उठ के आकाश के रूम में गया। आकाश को दरवाज़ा खटखटाया। आकाश ने दरवाज़ा खोला। सुधीर को इतना पसीना आ रहा था, जनवरी के महीने में गर्मी। आकाश ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्या हो, क्यों हो, क्या हो गया? सुधीर ने बताया कि मैं अभी त्रिशा को देखा हूँ, उसको देख के आ रहा हूँ, उसकी लाश मैंने देखी। कुछ देर बाद आकाश का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। वो दोनों डर गए। सारी रात वो सो नहीं पाए। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कुछ काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सब शांत हुआ। किसी तरह उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने उसी रात उस कमरे में गुजारी। ना ही वो सो पाए थे, ना ही वो बाहर जा सकते थे। उनके पास कुछ नहीं चाहता था, ही तो वो रात और वो कमरा। उसके बाद सुबह होते ही दोनों घर से बाहर गए और अपना सामान पैक किया और अपने अपने घर के लिए निकल गए जल्दी से जल्दी। उनको आज भी ये समझ नहीं आया कि इस हवेली का रहस्य क्या है, वहाँ उनके साथ क्या हुआ, कुछ उनको समझ नहीं आया। रिया को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उसने बोला अब मैं ठीक हूँ। त्रिशा की मौत होगी उसके बारे में रिया को पता चला तो रिया सदमे में चली गई। रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। उनको अपना एक ख़ास दोस्त, बचपन का जो दोस्त थी, उसको गंवाने का बहुत ही सदमा लगा। वो अपने आप को जिम्मेदार समझते थे। तीनों की किस्मत अच्छी थी जो बच गए। आगे से वो कभी भी उस खंडर वाली हवेली में ना गए, ना उनके जाने की कभी हिम्मत हुई, ना जानने की। बाकी त्रिशा के घर वालों ने अपनी बेटी गंवा दी। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए या देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या होगा जब हमारा कोई बचपन का दोस्त, ख़ास दोस्त जो बचपन से आ रहे हैं कॉलेज तक, अपना एक दोस्त गंवा दें। हमारे दोस्त की हमारे ऐसे ही करीबी दोस्त ने ये स्टोरी हमें बताई है, जो कि अभी बाहर अपने विदेश में रहता है, यहाँ से चला गया है। उसने हमें इंस्टाग्राम पे भेजी थी और उसने बताया कि ये मैं बताऊं, कम से कम 5 साल पहले की ये कहानी है, जो कि उसके मुंबई शहर में घटी थी, मुंबई के जंगलों में। लेकिन वो आज भी वो ये दृश्य याद नहीं करना चाहता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी अच्छी हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।